हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों आइए हम आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्या बता रहे हैं, भारत का राज्य व्यवस्था, हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था में कैसे कैसे क्या होता है, इन सब बातों के बारे में आइए एक करके हम देखते हैं, जानते हैं। और आइए इन बातों को बताने के साथ साथ आप लोगों को कुछ बेसिक बातें भी बताएंगे, तो आप लोग हमारी बातों को केवल ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे तो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। बस केवल हमारी बातों को ध्यानपूर्वक आप लोग 5 से 10 मिनट केवल सुन लीजिए और आपको लगेगा कि हाँ अनुभव हाँ यहाँ पर है, तो अनुभव को शेयर करते हुए हम चलेंगे अपने। जैसे देखिए, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिया जाता है हमारा आपका बहुमत के आधार पर। संसद की कार्रवाई सूची के प्रथम विषय होता है, संसद की कार्रवाई सूची का प्रथम विषय होता है हमारा प्रश्नकाल का होता है। कार्रवाई का प्रथम सूची प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल की अवधि पूछ लेगा तो क्या होता है? तो प्रश्नकाल की अवधि केवल और केवल 1 घंटे होती है। हमारे प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? केवल और केवल 1 घंटे होती है। शून्यकाल की अवधि कहलाता है, शून्यकाल की अवधि क्या कहलाती है? प्रश्नकाल के बाद जो हो जाएगा 12 बजे से 1 बजे के बीच जो अवधि चलती है उसी को शून्यकाल की अवधि के रूप में जाना जाता है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है। हमारे संसद का कोई सदस्य है, उसकी सदस्यता कब समाप्त समझी जाती है? वही यदि वह बिना सदन को सूचित किए, हमारे सदन को सूचित नहीं कर रहा, उसकी सदस्यता अगर सूचित कर देगा तो उसकी सदस्यता समाप्त यहाँ पर नहीं की जाएगी। यदि हमारे सदन को सूचित नहीं किया जा रहा और 60 दिन तक क्या अनुपस्थित रहता है, वह कितने दिन तक? 60 दिन तक अनुपस्थित रह सकता है। संसद के किसी सदन को सूचित नहीं करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति है यानी कोई भी लोग है जो संसद के सदस्य यानी मंत्री बने हैं, वह अपने पद पर अगर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती तो वह अपने पद की गरिमा को कितने दिन तक बनाए रख सकते हैं? केवल और केवल 6 माह तक बना सकते हैं। जैसे वर्तमान में एक बहुत ही बड़ा हमारे भारत में एक हो गया है, विवाद हो गया है, किसको लेकर? राहुल गांधी जी को लेकर। राहुल गांधी को लेकर हो गया है, किसी बात पर उन्होंने टिप्पणी कर डाली थी तो उनके ऊपर जो है इस समय केस हो गया है, तो 2 साल की उनको सजा सुनाई गई है। तो 2 साल की सजा सुनाई गई, इस बीच में उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। संसद की सदस्यता रद्द कर दी। अब क्या होगा? जब उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी तो केवल और केवल अपनी पद की गरिमा को कितने दिन तक बनाए रखेंगे? 6 माह तक बनाए रखेंगे। उसके बाद उनकी पद की गरिमा भी समाप्त हो जाएगी। सदस्यता के साथ साथ 6 महीने बाद उनकी पद की गरिमा समाप्त हो जाएगी। संसद के दोनों क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समयांतराल होता है। संसद के दोनों क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समयांतराल कितना होता है? तो वहां पर समयांतराल भी हमारा आपका कितना हो जाएगा? 6 माह ही होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारे भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो हमारे देश के राष्ट्रपति जी होते हैं, हमारे भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। जैसे इस समय वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति जी कौन है? महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू जी हैं। ये भारत की पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति पद की गरिमा को सुशोभित कर रही हैं। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी से आती हैं। और अगर पूछ ले भारत की पहली महिला जो है राष्ट्रपति पद को गरिमा बनाए रखा था या राष्ट्रपति थी, तो भारत की पहली राष्ट्रपति जो हमारी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल जी हो जाएंगी, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और अगर आदिवासी महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो वहाँ पर द्रौपदी जी मुर्मू जी हो जाएंगी। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति पद की व्यवस्था, जैसे संविधान शब्द में हमारे राष्ट्रपति की व्यवस्था शब्द को कहाँ कैसे लिया गया? तो पहली बात तो जान लीजिए, अनुच्छेद 52 के तहत हमारे राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा कोई भी कमियां पाई जा रही हैं उन पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। महाभियोग कब लगाया जाता है? महाभियोग उनके सदन के सदस्यों के द्वारा लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग भी लगाया जा सकता है। और ये राष्ट्रपति शब्द कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति शब्द हमारा कहाँ से लिया? अमेरिका के
संविधान से। अमेरिका के संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति चलते हैं, तो वहीं से हमारे राष्ट्रपति को लिया गया है। राष्ट्रपति को केवल और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति शब्द कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति शब्द जो हमारा यानी राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के कार्य एवं कार्य शक्तियों, राष्ट्रपति का कार्य क्या क्या होना चाहिए तथा उनकी शक्ति क्या होनी चाहिए, ये कहाँ से लिया गया है? तो हमारे आपके ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति के कार्य एवं उनके शक्तियों को लिया गया है तथा यहीं से हमारे राष्ट्रपति का शक्तियों का वर्णन किया गया है। यदि मान लीजिए कोई हमारा राष्ट्रपति है, यदि आप लोग कोई केस कर दिया, तो यदि आप अगर बचना चाहते हैं, लास्ट में यदि आपको फांसी हो जाती, तो राष्ट्रपति के यहाँ आप लगाकर आप अर्जी कर सकते हैं, तो वहाँ से राष्ट्रपति से माफी मांग करवा सकते हैं, तो राष्ट्रपति आपकी सजाओं को माफ कर सकता है। यदि फांसी है तो उसको आजीवन कारावास में भी बदल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई गलती हमारे राष्ट्रपति ही द्वारा हो गई, तो राष्ट्रपति तो भाई अपने आप में हमारे भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके राष्ट्रपति हो गए, तो मान लीजिए उनके द्वारा कोई मर्डर हो गया, उनके द्वारा कोई केस हो गया, तो मान लीजिए मर्डर ही सबसे बड़ा केस मान लेते हैं, मर्डर हो गया, तो क्या करेंगे? मैं अपनी सजाओं को स्वयं माफ करता हूं, माफ कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति काल में यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल में या राष्ट्रपति के द्वारा कोई अपराध हो जाता है, तो अपने कार्यकाल में वो अपने सजाओं को स्वयं माफ कर सकता है, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति को सजा नहीं होगी? केवल और केवल वो जब उनकी 5 साल तक की गरिमा रहेगी तभी तक वो अपनी सजाओं को माफ कर सकते हैं। 5 साल के बाद उनकी जब गरिमा समाप्त हो सकती है, तो उनके ऊपर रीओपन केस कर दिया जा सकता है, जिसके कारण उनको सजा हो सकती है। तो आइए अगली कड़ी में देखते हैं, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हमारे कार्यपालिका का कौन प्रमुख होता है? हमारे देश के राष्ट्रपति जी होते हैं, हमारे कार्यपालिका के प्रमुख माने जाते हैं। हमारे तीनों सेनाओं के सेनापति के रूप में किसे जाना जाता है? हमारे भारत के तीनों सेनाओं के सेनापति के रूप में हमारे देश के राष्ट्रपति को जाना, जैसे वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये हमारे तीनों सेनाओं के राष्ट्रपति यानी लीडर जिसे कहा जा सकता है, लीडर के रूप में कार्य कर सकती हैं। अगर कोई भी आदेश देना है, अगर बाहर भी अगर कहीं पे हमारे देश के आसपास में कोई भी अभद्रता हमारे पड़ोसी कर रहे हैं, तो ये तुरंत उनको क्या निर्देश दे सकते हैं। इनके निर्देश पर कोई सवाल उठने वाला नहीं है। जैसे हमारे रक्षा मंत्री के रूप में इस समय राजनाथ जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, लेकिन अगर इन्होंने किसी बात पर हस्तक्षेप कह दिया, तो अगर मान लिए तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे तीनों सेनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? जल सेना, थल सेना, वायु सेना के ये तीनों सेनाओं के सेनापति यानी लीडर के रूप में हमारे देश के राष्ट्रपति को जाना जाता है। राष्ट्रपति का पद के लिए न्यूनतम हमारे देश के, यदि आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी अगर आप दावेदारी पेश करना चाहते हैं, तो आपकी पहली बात तो मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए तथा 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक होने चाहिए। तब जाकर आप लोग राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने आप को मतलब खड़ा कर सकते हैं या राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए घोषणा कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? हमने बताया ना 5 साल। हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल होता है। हमारे राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के प्रथम नागरिक के रूप में पहला भी जब भी आता है नाम, तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति जी आते हैं। तो वर्तमान में फर्स्ट हमारे वर्तमान में तो महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू जी हैं। तो पहले कौन थे हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति? कौन थे? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस समय कौन है? महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू जी। इनकी मासिक सैलरी कितनी होनी चाहिए? इसकी मासिक सैलरी, जब भारत के पहले नागरिक रूप में इन्हें चुना गया है, तो पहली इनकी जो है सैलरी, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा सैलरी किसे दी जाती है? तो हमारे राष्ट्रपति जी को दी जाती है। प्रति माह 5 लाख रुपए दी जाती है। प्रति माह 5 लाख रुपए के तौर पर इन्हें जो है केवल और केवल सैलरी दी जाती है। बाकी उनके अतिरिक्त भत्ते छोड़कर वो सब। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमारे राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान। यह अप्रत्यक्ष शब्द क्यों आया? अप्रत्यक्ष मतदान के रूप में होता। आइए यहाँ पर कुछ बातों को हम चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष मतदान उसे कहा जाता है जैसे हम अपने ग्राम के मुखिया को चुनाव करते हैं, वीडीजीसी का चुनाव करते हैं, एमएलए का चुनाव करते हैं, यानी कि विधायक का चुनाव करते हैं। इन्हें हमारे द्वारा विधायक जो निर्वाचित विधायक, जैसे हमारे द्वारा निर्वाचित और अनिर्वाचित भी संसद में होते हैं। जैसे राष्ट्रपति अपने द्वारा जो है लगभग 10 लोगों को जो है क्या कर सकता है? वो सांसद या सांसद के रूप में
नियुक्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी शक्तियाँ होती है, 10 लोगों को सदस्य बना सकते हैं, लेकिन वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए जो निर्वाचित, राज्य के निर्वाचित लोग होंगे वही लोग जाकर हमारे सदन के जो है लोग होते हैं, वो जाकर सदन में हमारे द्वारा चुने गए जो है विधायक लोग ही हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी कि हम जो है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में चुन कर भेजते हैं वो जाकर हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष के रूप में, कि मतलब हमारा जो है राष्ट्रपति कौन होना चाहिए। इससे ये मान लिया जाता है कि जनता का मत है। क्यों? क्योंकि जनता को मत के द्वारा ही हमारा विधायक जो चुनकर पहुंचते हैं सदन में, और उन्हीं के मत के द्वारा ये मान लिया जाता है, इतनी जनताओं का मत है कि इनको राष्ट्रपति बनाया जाए, तो वही हमारे आपके राष्ट्रपति का चुनाव करते, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है। अमेरिका में यही जो है प्रत्यक्ष रूप में होता है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष, वहाँ के नागरिक लोग जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। सीधी सी बात यही है। आइए देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बताया संसद के व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बताया ना हमने, निर्वाचित जितने सदस्य होते हैं वही लोग केवल और केवल हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु मंडल का उल्लेख किया गया है। किस मंडल में हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 54 के तहत जो है हमारे राष्ट्रपति मंडल का उल्लेख निर्वाचन हेतु किया गया है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार में नामांकन हेतु कितने प्रस्तावक एवं कितने अनुमोदक की संख्या होने चाहिए? कितने प्रस्तावक होने चाहिए तो कितने अनुमोदक? हमने बताया ना, यदि आप राष्ट्रपति के नामांकन यानी कर रहे हैं तो आपको पहले दिखाना पड़ता है कि हमारे पास 50 प्रस्तावक हैं एवं 50 अनुमोदक हैं, तभी जाकर आप लोग अपना राष्ट्रपति के जो है उम्मीदवारी के लिए नामांकन करवा सकते हैं। यदि 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक आपके पास होने चाहिए, तब आप जाकर आप राष्ट्रपति के दावेदारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता, हमारे देश के राष्ट्रपति को पद के शपथ दिलाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति को पद के शपथ दिलाने का कार्य हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति को, जैसे कोई राष्ट्रपति, जैसे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जब बनी तो इनको जो है इनकी पद की गरिमा को सुशोभित करने के लिए हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जाकर उनकी पद की गरिमा को शपथ दिलाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिए, इनके पद की गरिमा को शपथ कौन दिलाते हैं? हमारे मुख्य न्यायाधीश। यदि मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है किसी कारणवश, तो कौन दिलाएगा? सेवानिवृत्त जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिला सकते हैं। तो आइए अगली कड़ी में देखते हैं। और एक चीज़, यदि पूछ ले राज्य में राज्यपाल, जैसे हमारे राज्य में राज्यपाल हैं, हमारे राज्य में कुल, हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 28 राज्य में राज्यपाल हैं। तो जहाँ पर जैसे हैं वहाँ पर राज्यपालों की शपथ की ग्रहण जो उस हाई कोर्ट के, जिस राज्य में राज्यपाल रहेंगे उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है उनकी शपथ को जो है पद की गरिमा को शपथ दिलाते हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रपति के पद हेतु राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद पूछ ले तो वहाँ पर अनुच्छेद कितना हो जाए? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के महाभियोग करके उनको पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये फाइनली हमारा जो है कुछ टॉपिक था। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट कड़ी में। यदि हमारी आपकी वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे तो आप लोग एक काम करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसी अनुभव के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।